एक अनजाना कॉल जो सिर्फ सुनने वालों को नहीं, उन्हें भी ले जाता है जो जवाब देते हैं। क्या अगला नंबर तुम्हारा है? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं, बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली के एक शांत से रिहायशी इलाके में सब कुछ सामान्य था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और तेज सर्द हवाएं खिड़कियों की दरारों से भीतर झांकने की कोशिश कर रही थीं। 22 साल की प्रीति, जो अभी कॉलेज से मास्टर्स कर रही थी, अपनी पढ़ाई से बोर होकर कमरे की लाइट्स बंद करके बस अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी। उसके माता पिता 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे और पूरा घर प्रीति के हवाले था। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कॉलर आईडी दिखाई दी, अननोन कॉलर। ऐसा पहली बार नहीं था, मगर इस बार समय बहुत अजीब था। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ किसी के सांस लेने की हल्की आवाजें सुनाई दी। प्रीति ने कहा, हेलो। कौन है? जवाब में धीमी सी, थकी हुई और टूटी फूटी आवाज आई, मैं वही हूं। जो इस घर में था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। घबराकर उसने कॉल काट दी और उठकर रूम की सारी लाइट्स जला दी। प्रीति की सोच थी कि ये कोई प्रैंक कॉल होगी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने खुद को संभाला और किचन जाकर पानी पीने लगी। तभी एक बार फिर फोन बजा, फिर वही अननोन कॉलर। उसने कॉल नहीं उठाया और मोबाइल को साइलेंट कर दिया, मगर तभी घर की सारी लाइट्स झपकने लगीं और एक झटका सा लगा जैसे बिजली गुल हो गई हो। पूरी बिल्डिंग में बिजली थी, सिर्फ उसी के फ्लैट में अंधेरा था। डर के मारे वो वापस अपने रूम में आई और दरवाजा बंद कर लिया। फोन अब भी कंपन कर रहा था, बार बार वही कॉल आ रही थी, हर बार उसी समय पर 2:13 AM। प्रीति ने हिम्मत जुटाकर कॉल रिसीव किया और तेज स्वर में कहा, देखो, जो भी हो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं पुलिस से नहीं डरता, क्योंकि मुझे मरे हुए कितने साल हो गए हैं। और फिर एक कर्कश हंसी गूंजी। प्रीति का गला सूख गया और तभी उसकी नजर कमरे के शीशे पर पड़ी। उसमें कोई अजनबी चेहरा झलक रहा था। वो पलटी, मगर पीछे कोई नहीं था। उसका शरीर पसीने में भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे। उसने फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बंद ही नहीं हो रही थी, मानो वो किसी और के कंट्रोल में हो। तभी बैकग्राउंड में एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे चीख में बदल गई। प्रीति अब पूरी तरह पैनिक में थी। वो कमरे से बाहर निकली और सीधा दरवाजे की ओर भागी, लेकिन मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक था और चाबी अपनी जगह पर नहीं थी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर एक साया दिखा, लंबा, अंधेरे में डूबा हुआ, मानो उसकी ओर देख रहा हो। फोन एक बार फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, तुम्हारे PECHHE। वो कांपती हुई पलटी और देखा कि वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली, सफेद और चमक रही थी। उसके चेहरे पर डरावनी, स्थिर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं इस घर में हमेशा से हूं। मुझे किसी ने नहीं देखा, पर तुमने अब मुझे देख लिया है। और उसी वक्त घर की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। प्रीति चीखने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो जैसे ही पीछे हटने लगी, उसकी पीठ किसी चीज से टकराई। वही साया अब और भी पास आ चुका था। तभी उसकी आंखें पलटीं और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों को प्रीति के फ्लैट से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि घर एकदम शांत था, मगर रूम की दीवार पर खून से लिखा था, कॉल रिसीव्ड, और प्रीति कहीं नहीं थी। बस उसका फोन फर्श पर पड़ा था। स्क्रीन पर अब भी कॉल कनेक्टेड लिखा हुआ था, और उसी समय कॉलर की हंसी फिर से गूंजी। अब वो कॉल किसी और के फोन पर आने वाली थी। शायद अगला नंबर तुम्हारा हो। पुलिस ने उस केस को लापता के रूप में दर्ज किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
कॉल लॉग्स खंगाले गए, मगर सिस्टम में उस कॉल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। मोबाइल कंपनी ने रिपोर्ट दी कि रात के 2:13 पर कोई कॉल किया ही नहीं गया। कॉलर आईडी अननोन थी, लेकिन असली रहस्य यह था कि वो नंबर कभी एक्टिव था ही नहीं। कॉल की आवाज को एनालिसिस करने पर पता चला कि बैकग्राउंड में जो आवाज थी वो किसी इंसानी गले से नहीं निकली हो सकती। उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल सुनने की सीमा से बाहर थी। कई हफ्ते बीत गए, प्रीति का कोई पता नहीं चला। उसके दोस्तों ने उसके इंस्टाग्राम और सोशल अकाउंट्स पर मैसेज डालने शुरू किए, लेकिन फिर उनमें से कुछ को भी रात में अनजान कॉल्स आने लगे। एक दोस्त अक्षय ने बताया कि उसे भी वही कॉल आई और कॉल पर सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया, तुम भी। इस घटना के बाद वो फ्लैट खाली रहा और धीरे धीरे कॉलोनी में लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रीति कभी गई ही नहीं। वो अब उस घर का हिस्सा बन चुकी है। जो लोग पास से गुजरते उन्हें रात 2:13 पर किसी लड़की की चीखें सुनाई देती और कहते हैं, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपकी घड़ी भी रात के 2:13 के आसपास है, तो हो सकता है अगला कॉल आपके फोन पर आए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।